लॉर्ड जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। द लॉर्ड विंग्स मिनिस्ट्री में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जब हम क्रूस को देखते हैं, जब हम यीशु मसीह की क्रूस की तरफ देखते हैं या उस दृश्य को सोचते हैं जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस दी गई थी, उस घड़ी में हमारे मन में क्या क्या बातें आती हैं। अगर मैं कहूँ तो कुछ लोगों के दिमाग में आता होगा वो दो चोर जो यीशु मसीह के दाएं बाएं थे। कुछ लोग कहेंगे वो चिट्ठियाँ जो उसके कपड़ों पर डाली गई थी। कुछ लोग कहेंगे यीशु का प्यासा होना। कुछ लोग कहेंगे वो कांटों का ताज, है ना। लेकिन आज भोर में जब मैं प्रार्थना में बैठी हुई थी तब मैं परमेश्वर से कहने लगी कि प्रभु, मैं जब आपकी क्रूस को देखती हूँ तो इसके अलावा मैं और क्या देखने की कोशिश करूँ। खुदावंद ने मुझे एक दर्शन दिया और सच बताती हूँ, मैंने उस क्रूस पर अपने आप को देखा। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है हमारे ही अपराधों के कारण वो क्रूस पर गया, हमारे ही अपराधों के कारण उसको मारा और तोड़ा गया, है ना। तो जब अपराध हमारे थे तो वो क्रूस पे क्यों था, हम क्रूस पर उसके साथ थे। अगर आप पढ़ना चाहें मेरे साथ तो आप निकालिएगा रोमियो 6 और उसका छठी आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तक में ना रहे। हालेलुया। खुदावा का जीवित वचन मुझे और आपको एक बात बता रहा है। वो कह रहा है कि हमारा जो पुराना मनुष्य तत्व है, हमारा जो पुराना नेचर है, हमारी जो पुरानी बातें हैं, हमारी जो पुरानी आदतें हैं, हमारी जो पुरानी लतें हैं, उनके बारे में कह रहा है कि वो क्रूस पर चढ़ाए गए हैं ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। हमारा जो पापमय शरीर है वो क्या हो जाए, वो व्यर्थ हो जाए। क्या हो जाए, वो व्यर्थ हो जाए। इसलिए मैंने अपने आप को यीशु मसीह के उस क्रूस पर देखा। मैं सच बताती हूँ, अगर मैं उस क्रूस को देखती हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ मैं पुरानी रीनू थी जो उस क्रूस पर गई। मेरा पुराना मनुष्य तो उस क्रूस पर चला गया और जब मैं यीशु में आई तो मैं एक नई सृष्टि बन गई। अगर आप पढ़ना चाहें तो दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसकी 17वीं वर्ष में आप पढ़ेंगे और यहाँ लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। मैं और आप अगर यीशु मसीह में हैं, मैं और आप अगर ये मानते हैं कि यीशु मसीह उस क्रूस पर मेरी वजह से गए, मैं और आप अगर ये मानते हैं और विश्वास करते हैं कि मेरे रोग, मेरे पाप, मेरी गलत आदतें, मेरा गलत व्यवहार, मेरा पुराना मनुष्य तत्व उस क्रूस पर चला गया है, तो अब मैं और आप यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है। हालेलुया। मैं आपसे एक वाक्य को बताना चाहूँगी। ये विंटर के समय की बात है और हम लोगों को एक मैरिज में जाना था और सर्दी बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। मेरे पास एक छोटा बच्चा है और वो 6 ईयर का है। और जब हम उस फंक्शन में जाने के लिए शाम के समय में तैयार हुए तो इतना ठंडा था कि मन ही नहीं कर रहा था कि हम बाहर निकल जाएं। मैंने उसको बोला, आइज़ेक हमें फंक्शन में जाना है और तुम तैयार हो जाओ। और जब मैंने उससे ऐसा कहा तो उसने पता मुझसे एक बात बोली, मम्मा बहुत ठंड हो रही है, आप एक काम करो, जो कपड़े मैंने पहने हैं इसी पे मुझे नए कपड़े पहना दो। और मैंने भी उसकी इस बात को मान लिया और मैंने उसी के ऊपर मैंने कहा, ठंडा तो हो ही रहा है, कोई बात नहीं, अगर जितनी भी लेयर पहनेगा उसी के लिए अच्छा है। और मैंने उसके पुराने कपड़ों के ऊपर उसे नया कपड़ा पहना दिया। और जो उसने पुराना कपड़ा पहना था वो वाइट था और जो उसने नया कपड़ा पहना था वो भी वाइट था। और जब उसने उस कपड़े को पहना, जब हम फंक्शन में पहुंचे तो मैंने उसे बड़ी मशक्कत करके उस कपड़े को पहनाया। मैं उसको जो पुराना कपड़ा था बार बार नीचे खींचकर उसको नीचे कर रही थी ताकि जो नया कपड़ा वो पहना हुआ है वो ही शो हो, पुराना ना दिखे। लेकिन जब हम फंक्शन में पहुंचे, बच्चा है वो खेलने लगा और जब वो खेलने लगा तो उसका जो पुराना वाला टी शर्ट था वो बार बार निकल कर ऊपर आ रहा था, बार बार निकल कर ऊपर आना था। और मैं उसे बार बार कॉर्नर में ले जा रही थी और बार बार नीचे कर रही थी, लेकिन बार बार वो उस नए कपड़े से छुप ही नहीं रहा था, बार बार बाहर आ रहा था। आज सुबह जब मैं भोर में बैठी तो परमेश्वर ने मुझसे बात की और ये वाक्य मुझे याद दिलाया। यीशु मसीह ने मुझसे कहा, अभी तक तुमने अपना पुराना उतारा नहीं है और तुम नया पहनने की कोशिश कर रहे हो। जब तक तुम अपना पुराना नहीं उतारोगे तब तक नया तुम्हारे जीवन में चढ़ ही नहीं सकता।
आज भी बहुत से भाई बहन हैं जो अपने पुराने जीवन को जी रहे हैं, जो अपने पुराने नेचर को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, जो अपने पुरानी आदतों को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, जो अपने पुराने यार दोस्तों को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, जो उन्हें कहीं नहीं ले जाएंगे, वो उन्हें सिर्फ नरक की आग की तरफ लेके जाएंगे। आज बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो अपने पुरानी बातों को, अपनी पुरानी चुगली करने की आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं, लोगों को नीचा करने की आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं और कहते हैं हम यीशु में हैं, हमने पवित्र आत्मा पाया है। अगर आप वचन पढ़ेंगे तो वचन इफिसियों में आप पाएंगे, आप गलातियों में पाएंगे कि वहां पर आत्मा के फलों के बारे में लिखा है। तो परमेश्वर का पहला फल, आत्मा का पहला फल प्रेम है, वो जीवन में नहीं है और हम कहते हैं हम यीशु मसीह में हैं, हम नए हो गए हैं। अगर आपके अंदर आज भी किसी के लिए बड़ी कड़वाहट है पुरानी, तो आप नए कैसे हो गए? अगर यीशु मसीह आपके अंदर है तो आपको पुराना छोड़ना पड़ेगा। ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं आपको वचन से साबित करके बताऊंगी कि जब तक आप नया नहीं पहनेंगे तब तक पुराना आपको कुछ नहीं करने देगा। आप मेरे साथ निकालिएगा दूसरा राजाओं और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 9वीं वर्ष से और उसकी 13 वर्ष तक मैं आपके लिए पढ़ दूंगी। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने उससे कहा, मुझे वो आत्मा दे, उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी उसने शर्त रखी कि अगर तू मुझे जाते हुए देख लेगा तो हो जाएगा और जाते हुए नहीं देख पाएगा तो नहीं होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक से अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उन्हें आकर अलग किया। सबसे पहले क्या किया? एलिया को अलग किया, एलीशा को अलग किया। सबसे पहला काम अलग किया, ताकि जिसका समय है वो पहले पाए और उसके बाद जिसका समय है वो पहले पाए। जब इन दोनों को अलग किया गया फिर कुछ हुआ और वहां पे लिखा है, और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़े। जो कपड़े एलिया ने पहने हुए थे उसने एलीशा से कहा था, तू मुझे अपनी चादर दे, लेकिन उस चादर को पाने से पहले उसने क्या किया? उसने जो कपड़े पहने थे उन्हें फाड़ दिया और उसके बाद उसने एलिया की उस चादर को एक्सेप्ट किया। और जब उसने अपने उस गुरु की चादर को एक्सेप्ट किया तब उसने वो काम किए जो उसका गुरु करता था। उसने मुर्दे भी जिंदा कर दिए। ये उसका कपड़ा फाड़ना, उसका पुराना अस्तित्व उसने उतार के फेंक दिया और उसने नया अस्तित्व ले लिया, उसने नई चादर को ले लिया। वो नई चादर क्या है? वो यीशु मसीह है, जिसमें अब वो नया हो गया है। और यीशु मसीह यही मुझसे और आपसे चाहते हैं कि मैं और आप अपना पुराना नेचर खत्म कर दें, अपनी पुरानी आदतें खत्म कर दें, ताकि यीशु मसीह ने जो कहा कि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। हम एक जगह से और पढ़ेंगे और आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं मरकुस और उसका 10वां अध्याय और उसकी 46 वर्ष से 50 वर्ष तक। बहुत बार पढ़ा है आपने। यहाँ पे एक अंधे बर्तिमाई के बारे में बात की गई है। आप यहाँ पढ़ेंगे कि ये यरीहो में आए जब वे और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। देखिए, बेचारा एक तो अंधा, ऊपर से भिखारी और ऊपर से सड़क के किनारे, ना तो छत है, ना तो दृष्टि है और ना कोई अपना है। कितना असहाय है, कितना असहाय है। और उसकी आगे की वर्ष में आप पढ़ेंगे, ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा। क्या करके? सुनकर। हम भी आज सिर्फ सुन पा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? जैसे बर्तिमाई ने सुनने के बाद एक्सेप्ट किया कि यीशु आ रहा है, अब मुझे इससे मांगना है, अब मुझे बदलना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आज हमने बहुत से प्रचारकों को सिर्फ सुन रहे हैं। यीशु ने, परमेश्वर ने हमें 2 काम दिए, हम दोनों कामों का इस्तेमाल सुनने के लिए नहीं कर रहे। आज हम सुनने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं? एक से सुनते हैं, दूसरे से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बर्तिमाई ने क्या किया? इसने सुना और इसने क्या किया? इसने यीशु मसीह को पुकार के कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हम क्या मांग रहे हैं आज?
आज भी पुराना जीवन जी रहे हैं और आज भी पुरानी तरीके की प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे लोग, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, पैसा आ जाए, मेरे बच्चे, मैं, ये पुराना जीवन है। आज नया जीवन ये है, औरों के लिए दुआ करिए। जिनके पास नहीं है उनके लिए दुआ करिए। इस बर्तिमाई के पास कुछ नहीं था, सड़क के किनारे बैठा था, ऊपर से अंधा था, ऊपर से भीख मांग मांग कर अपने जीवन को पाल रहा था। जब इसने सुना जीवन इसके पास आ रहा है, इसने क्या किया? आप जब इसकी 50 वर्ष को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, और वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। क्या फेंक कर? पुराना कपड़ा। न जाने कितने समय से उसने उस कपड़े को पहना हुआ था, उस अंधेपन को न जाने कब से पहना हुआ था, उस व्यवहार को न जाने कब से पहना हुआ था, उस पुराने अस्तित्व को जाने कब से पहना हुआ था। लेकिन जब सुना यीशु आ रहा है, उसने उसको फाड़ा और उसे फेंक के यीशु के पास पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि उसे पता था अब मुझे अपना पुराना खत्म करना है और यीशु में नया होना है। और ये वचन मेरे और आपके लिए कहता है कि अगर आज आप यीशु में हैं और आप अपने लिए कहते हैं आप नई सृष्टि हैं, और अगर अंदर पुराना है और गंदे कपड़े की तरह, वो पुराने कपड़े की तरह, तो आप धोखा दे रहे हैं खुद को भी और यीशु मसीह को भी। आज आप अपने आप को बदलिएगा, अपना पुराना खत्म करिएगा, ताकि यीशु मसीह आपको नई रीति से, नए तरीके से सिरज सके और अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को आपके जीवन में डिलीवर कर सके। मैं परमेश्वर की दासी आज आपसे ये बात कहना चाहती हूँ, ये वचन मेरे खुद के लिए है। अगर कुछ भी पुराना मेरे जीवन में है, चाहे वो आदतें हैं, चाहे वो मेरा व्यवहार है, चाहे वो नशे की लत है, चाहे वो कोई भी व्यभिचार है, चाहे वो किसी की चुगली करना है, लेकिन ये रम गया है मेरे अंदर, ये मेरे अंदर जी रहा है, तो आज मुझे इस पुराने को फाड़ना है, फेंकना है और यीशु से उस नई चादर को मांगना है, उस नए आवरण को मांगना है, जो मुझे और आपको स्वर्ग ले जाने के लिए बहुत सहायक होगा। प्रभु आपसे चाहते हैं, आप पुराना हटा दीजिए, नए हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष से आशीष दे।